जैसा कि हम जानते हैं कि अपनी जो एक्सरसाइज चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री इज गोइंग ऑन। सो ट्रिग्नोमेट्री में हमने एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है और आई होप यू हैव लर्न द फार्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जैसे साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनस, टैन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और तीन इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, कॉसेक की वैल्यू क्या होती है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, सेक का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, एंड टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है और कॉट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आज देखेंगे सम स्पेशल वैल्यूज ऑफ सम स्पेशल एंगल्स, वैल्यूज ऑफ सम स्पेशल एंगल्स। स्पेशल एंगल्स की वैल्यू फाइंड करना है। जैसे 0, 30, 45, 60 एंड 90, इन 5 एंगल्स की सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम आज सबसे पहले देखेंगे कि 30 डिग्री 60 डिग्री की वैल्यू कैसे निकलती है। पहले हमने एंगल लिया 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, एक साथ निकल आएगी दोनों की, देखते हैं कैसे निकलेगी। जैसे हमने एक एंगल बनाया, ट्रायंगल बनाया ABC, इसमें ये एंगल क्या है 30 डिग्री, ये 90 है। अगर ये 30 है, ये 90, तो एंगल कितने का होगा क्लियरली 60 डिग्री का, तो ये एंगल 60 का हो जाएगा। अब एक हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या, ये एंगल 30 का बना है, सेम एंगल 30 का यहाँ पे बना दें और इस लाइन को CB को आगे बढ़ा दें, ये जाके इसको यहाँ पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करेगी। ओके, अब ये एंगल 30 डिग्री का है, ये एंगल 90 का होगा, ये एंगल 60 का होगा। हम देखें अगर इन ट्रायंगल ABC, अगर ABC में लेंगे, ये था 60 का, ये 60 का, ये 60 का, अब तीनों एंगल इक्वल हो गए तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, तीनों साइड इक्वल हो गई। अगर ये साइड A है, ये साइड A है, तो ये पूरी साइड भी A होगी। और 9 में हमने थ्योरम पढ़ी हुई है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स बाइसेक्ट द chord इन आइसोलेटेड ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो ये बाइसेक्ट कर जाएगी, तो ये साइड हो जाएगी A/2 और ये भी A/2। सो इन ट्रायंगल ABC, AC इक्वल्स A, BC इक्वल्स A/2। अब पाइथागोरस का यूज करके हम AB की वैल्यू फाइंड कर लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। AB स्क्वायर will be equal to AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, AC A स्क्वायर A/2 स्क्वायर, सो A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 4, सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो 3A स्क्वायर अपॉन 4 बन जाएगा ये। तो AB की वैल्यू स्क्वायर रूट 3A स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो अंडर रूट 3/4A, ये वैल्यू हो गई AB की। AB की वैल्यू कितनी हो गई अंडर रूट 3A अपॉन 4। अब सारे वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। जैसे sin 30, sin 30 क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेनस AC, तो A/2 अपॉन A कैंसिलेशन करेंगे तो 1/2। cos 30 बेस अपॉन हाइपोटेनस AB अपॉन AC अंडर रूट 3A/4 अपॉन A, ये थे कैंसिल तो रूट 3/4 नहीं, अंडर 3/2A, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 करेगा 2, ये A से कैंसिल हो जाएगा अंडर 3/2। अब tan 30 की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो BC अपॉन AB, BC A/2 अपॉन अंडर रूट 3/2A, जैसे एक कैंसिल 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा। अब साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो कॉसेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/1 मींस 2, और कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो
सेक 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3 और कॉट 30 की वैल्यू √3/1 √3। तो ये 30 के लिए कभी वैल्यू फाइंड करेंगे। सिमिलरली आप 60 के लिए भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, नोट डाउन दिस नाउ फॉर 60 डिग्री फॉर 60 डिग्री 60 डिग्री के लिए निकालेंगे कैसे होगा? इसके लिए बस क्या चेंज हो जाएगा? परपेंडिकुलर और बेस। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसमें बेस हो जाएगा BC, हाइपोटेनस सेम रहेगा। तो sin 60 डिग्री 60 के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस AB अपॉन AC √3/2 A अपॉन A से A कैंसिल तो √3/2 cos 60 के लिए बेस BC अपॉन AC A/2 अपॉन A 1/2 tan 60 की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस BC √3/2 A अपॉन A/2 इसे कैंसिल 2 से 2 कैंसिल तो √3 हो जाएगा। अब इनके रेसिप्रोकल शुरू हो जाते हैं। तो cot 60 tan का रेसिप्रोकल 1/√3 sec 60 cos का रेसिप्रोकल 2 और cosec 60 sin का रेसिप्रोकल 2/√3। ये 60 की वैल्यूज फाइंड करें। ओके, अब हम देखेंगे क्या 45 डिग्री। 45 डिग्री कैसे? ट्रायंगल बनाया, ये ट्रायंगल हो गया ABC, ये राइट एंगल होगा, ये एंगल 45 का। ये 45 का जो ट्रिग्नोमेट्री में ट्रायंगल में तीनों एंगल से 180 डिग्री होता है। तो 45 + 90 तो इसकी वैल्यू निकालेंगे 45। तो ये दोनों एंगल सेम हो गए। जब किसी ट्रायंगल में दो एंगल सेम होते हैं कि अपोजिट साइड भी सेम होती है तो ये और ये सेम हो जाएंगे। तो in triangle ABC angle A equals 45, therefore angle C also will be 45. So AB will be equal to BC. AB BC इक्वल हो जाएंगे। अगर हम इसको A मानना है, इसको A मानना है, दोनों हो गए। तो पाइथागोरस से भी AC की वैल्यू फाइंड करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। AC square will be equal to AB square plus BC square means A square plus A square means 2A square। तो AC की वैल्यू हो जाएगी √2A square means √2A। इसकी वैल्यू हो गई √2A। अब वैल्यू फाइंड करें। sin 45 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस BC अपॉन AC A अपॉन √2A 1/√2 cos 45 बेस AB अपॉन AC सेम A अपॉन √2A 1/√2 tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस A अपॉन A इज 1। रेसिप्रोकल शुरू हो जाते हैं। cot 45 tan का रेसिप्रोकल 1 sec 45 cos का रेसिप्रोकल √2 एंड cosec 45 ये sin का रेसिप्रोकल होगा √2। ये 45 की सारी वैल्यू फाइंड करें। अब आता है 0 एंड 90। 0 में क्या होता है देखो, अगर 0 डिग्री की बात करें A B C इस एंगल की फाइंड करें। अगर 0 की फाइंड करें तो 0 होना चाहिए। जब ये एंगल 0 का होगा इसका मतलब
ए सी और ए बी कॉन्सिडेंट होगी, मतलब एक के ऊपर एक की जाएगी, दोनों लाइन एक सेम लाइन हो जाएगी। तो ए सी विल बी इक्वल टू एंगल ए इक्वल 0। जब एंगल ए इक्वल 0 हो जाएगा तो ए सी विल बी इक्वल, ए सी विल बी और ए बी, तो ए सी इक्वल ए बी हो जाएगी और बी सी आपकी खत्म हो जाएगी, तो बी सी विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी, तो 0 अपॉन ए सी, 0 अपॉन कोई भी नंबर हो 0 वैल्यू, cos 0 ए बी अपॉन ए सी, और ए बी और ए सी दोनों इक्वल है, तो ए सी अपॉन ए सी प्लस 1, tan 0 की वैल्यू बन जाएगी बेस में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स 0 अपॉन ए बी 0। अब रेसिप्रोकल शुरू हो जाते हैं, cot 0 tan का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 0 का रेसिप्रोकल होता ही नहीं है, तो लिखेंगे क्या, नॉट डिफाइंड, sec 0 cos का रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल 1, cosec 0 होता है sin का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। ओके, ये 0 डिग्री की सारी वैल्यू होगी, sin 0 0, cos 0 1, tan 0 0, cot 0 नॉट डिफाइंड, sec 0 1, cosec 0 नॉट डिफाइंड। अब रह गया आपका क्या, 90 डिग्री। फॉर 90 डिग्री ए बी सी, अगर ये तो 90 की पक्की बात, अगर ये एंगल भी 90 का हो जाएगा तो 90 90 180, इसका मतलब ये एंगल सी विल बी 0। इफ एंगल ए इक्वल्स 90 डिग्री देन एंगल सी विल बी इक्वल टू 0। एंगल सी 0 हो जाएगा, मतलब ए सी बी सी पर आ जाएगा, तो ए सी विल बी इक्वल टू बी सी एंड ए बी खत्म हो जाएगा, ए बी विल बी 0। अब फाइंड करना है sin 90 perpendicular upon hypotenuse means AC upon AC equal 1, cos 90 base upon hypotenuse, base क्या है, ये भी 0, 0 upon AC is 0, tan 90 base और perpendicular BC upon hypotenuse AB, BC upon 0, अपॉन में 0 हो जाए तो नॉट डिफाइंड। cot 90 वैसे tan 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल होता है 0, ठीक है, तो 0 सीधा भी लिख सकते हैं हम। और अगर यहाँ से फाइंड करना चाहें तो cot 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 0 अपॉन BC मीन 0 हो जाएगा। sec 90 की वैल्यू हो गई है cos का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, और cosec 90 sin का रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1, ये 90। तो सभी वैल्यू, सभी स्पेशल वैल्यूज फाइंड हो गई। स्पेशल एंगल्स की वैल्यू 0, 30, 45, 60 एंड 90। तो ये आपको लर्न कर लेनी है हर हाथ में। पहले टेबल बनाएंगे, टेबल अभी बना के दिखा दें आपको।
cot, sec and cosec. ओके, एक स्पेशल ट्रिक भी है वैल्यू फाइंड करने की, वो भी साथ में बता देते हैं। तो स्पेशल ट्रिक क्या है, वो आप उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले स्टार्ट करें 0 1 2 3 4। ओके, या अपने तरफ से लिख दीजिए, आप 4 का डिवाइड करें सब 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4। 0 अपॉन 4 तो 0, 1 अपॉन 4 कितना हो जाएगा 1 अपॉन 4। अब 0 अपॉन 4 की वैल्यू 0, 1 अपॉन 4, 2 अपॉन 4 को लिख सकते हैं 1 अपॉन 2, 3 अपॉन 4, 4 अपॉन 4 की वैल्यू 1। सबका स्क्वायर रूट लेना, 0 का स्क्वायर रूट 0, 1 अपॉन 4 का स्क्वायर रूट 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर रूट 1 अपॉन 2, 3 अपॉन 4 का स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 और 1 का स्क्वायर रूट 1। तो ये साइन की सारी वैल्यूज फाइंड करें। साइन 0 0, साइन 30 1 अपॉन 2, साइन 45 1 अपॉन रूट 2, साइन 60 रूट 3/2, साइन 90 1। तो ये क्या वैल्यू बनी, आपको फ्रेश कर देते हैं। जीरो 1 अपॉन 2, 1 अपॉन √2, √3/2 एंड 1। अब फर्स्ट के लिए क्या करें, यहाँ से रिवर्स कर दीजिए सारी वैल्यू, उल्टा सीधा पलट दीजिए आप। तो 1 √3/2, 1 अपॉन √2, 1 अपॉन 2 एंड 0। 10 के लिए साइन अपॉन कॉस, 0 अपॉन 1 0, दिस अपॉन दिस करेंगे तो 1 अपॉन √3, दिस अपॉन दिस 1, दिस अपॉन दिस √3, 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड एंड 0। cot of the 10 का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, √3 1 अपॉन √3 एंड 0। सेट होता है cos का रेसिप्रोकल 1 2 अपॉन √3 √2 2 नॉट डिफाइंड। cosec sin का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड 2 √2 2 अपॉन √3 बनता हुआ है। तो ये आपकी टेबल कंप्लीट हो गई है। ये टेबल आपको लर्न हो जाना चाहिए हर हाल में। इनका बहुत यूज है, इनके बिना ट्रिग्नोमेट्री आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये वैल्यू लर्न कर लीजिए और इसके बाद एक्सरसाइज शुरू होगी, फिर हम कल न्यू एक्सरसाइज शुरू करेंगे। आज केवल इतना, और ये होमवर्क में आप केवल आपको लर्न करना है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।